तरफ महंगाई और दूसरे तरफ देश के हर एक महत्वपूर्ण संपत्ति को बेचने की तैयारी चल रही है। कांग्रेस जनता के प्रति हमेशा संवेदनशील रही है और भारतीय जनता के लिए आज़ादी की लड़ाई से अभी तक बहुत ही भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आने के साथ इन्होंने धन दौलत संग्रह शुरू कर दिया। इन्होंने प्रत्येक जिला में एयर कंडीशन कार्यालय का निर्माण करना शुरू कर दिया। तो ये जो भीषण भ्रष्टाचार भी इन्होंने कराया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। पेट्रोल डीजल की कीमतें तो लगातार उछाल खा ही रही थी, आम जनमानस तो परेशान दिखाई दे रहे थे, मगर अब रसोई गैस जो है वो लोगों को कहीं ना कहीं रुलाने लगी है और 25 रुपया रसोई गैस की कीमत को फिर बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे में सवाल कई उठ रहे हैं, विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता एमएलसी समीर सिंह जी हैं। सर, रसोई गैस 25 रुपया बढ़ गया, पेट्रोल डीजल की कीमतें पहले ही उछाल खा रही हैं। ये सिलसिला जब से मोदी सरकार आई है तब से ये सिलसिला बरकरार है और तुलनात्मक दृष्टि से हम देखें तो प्रत्येक महीने में अगर एवरेज निकालेंगे एक साल का तो 24 रुपया प्रति माह गैस के दाम में वृद्धि हुई है। तो गरीब गुरबे त्रस्त हैं और मध्यम वर्ग पर भारी बोझ पड़ गया है और इससे महंगाई बेतहाशा वृद्धि हुई है। जो एक साल पहले जिस चाय की कीमत 100 रुपया हुआ करता था वो अब 190 हो गया है। तो अब तो डीजल पेट्रोल के कारण साग सब्जी पर भी आफत हो गया है। जो सब्जी हम लोग इस समय में 40 रुपये में खरीदते थे वो अब 60 रुपये में खरीद रहे हैं, 70 रुपये में खरीद रहे हैं। कुल मिला करके ये परिस्थिति बन गई है देश में कि अब गरीब गुरबा का जीना बहुत परेशानी भरा सबब हो गया है और सरकार चुपचाप बैठी हुई है। और यही सरकार जब कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी तो रोड पर आते थे, ढोल बजाते थे और जो अभी मंत्री लोग बने हुए हैं पता नहीं शर्म नाम की चीज़ उनके अंदर है कि नहीं है। कोई देश के प्रति, देश की जनता के प्रति कोई इनका दायित्व है कि नहीं है। हर चीज़ अब ये बेचने में लगे हुए हैं। एक तरफ महंगाई और दूसरे तरफ देश के हर एक महत्वपूर्ण संपत्ति को बेचने की तैयारी चल रही है, बेची जा रही है। हमको लगता है कि ये देश को बेच के चले जाएंगे। नहीं समीर सिंह जी, सवाल ये उठता है कि बीजेपी जिस तरीके से मजबूती के साथ आवाज़ बुलंद कर रही थी जब कांग्रेस का शासनकाल चल रहा था, तो कांग्रेस क्यों नहीं बुलंद कर पा रही है उतनी मजबूती के साथ? देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के स्वभाव में बड़ा अंतर है। कांग्रेस जनता के प्रति हमेशा संवेदनशील रही है और भारतीय जनता के लिए आज़ादी की लड़ाई से अभी तक बहुत ही भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है और लड़ती रही है। भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आने के साथ इन्होंने धन दौलत संग्रह शुरू कर दिया। इन्होंने प्रत्येक जिला में एयर कंडीशन कार्यालय का निर्माण करना शुरू कर दिया। तो ये जो भीषण भ्रष्टाचार भी इन्होंने कराया तो स्वाभाविक है कि हर एक पूंजीपति के हाथ में इन्होंने हर कुछ सौंपने का जो काम किया है, इसलिए कि इनके पास उसके बदले ऊंची कीमत आए और ये मनमाफिक काम कर सकें। और भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में कार्यालय का निर्माण हो रहा है भ्रष्टाचार के पैसे से, हम समझते हैं। लेकिन कांग्रेस की जहाँ तक बात है तो कांग्रेस तो हमेशा संवेदनशील रही है। भारतीय जनता पार्टी उस वक्त आंदोलन करती थी तो कांग्रेस के लोगों के पास शर्म था और कांग्रेस के लोग कर्तव्य समझते थे अपना, तो उस समय नोटिस लेते थे। आज मेरा आंदोलन ही नहीं बल्कि बिहार में महागठबंधन का और देश में भी जो लाइक माइंडेड पार्टी के लोग हैं, विपक्षी लोग हैं, ये मोदी सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन ये बाहरी सरकार नहीं सुन रही है। तो जनता को अब समय आएगा तो सबक सिखाएगी। जनता सबक सिखाएगी, ऐसा समीर सिंह जी कहते नजर आ रहे हैं। बहरहाल मगर रसोई गैस की कीमतें जिस तरीके से उछाल खाती दिखाई दे रही है, परेशानी का विषय तमाम जनमानस के लिए खड़ा हो चुका है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।